अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज की जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बेसिकली एक DIY हम क्लिनज़र बनाने वाले हैं। फेशियल स्क्रब कह लें उसको या फिर फेस वॉश कह रहे हैं, जो कि हम पाउडर शक्ल में बनाकर रखने वाले हैं और ज़्यादा लंबे अरसे तक हम उसको चला सकते हैं, क्योंकि जब हम लिक्विड फॉर्म में बनाकर चीज़ें रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होने का उनका ख़तरा होता है और फिर हमें थोड़ी मिकदार में बनानी पड़ती हैं और बार बार हमें बनानी पड़ती हैं। तो ये जो फेशियल क्लिनज़र है, फेशियल स्क्रब है हमारा, ये हम पाउडर फॉर्म में बनाकर रखेंगे और फिर जितनी ज़रूरत होगी उतना हम उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहेंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अब करना आपने ये है कि या तो सारी चीज़ें इस तरह किसी एक जार में मिक्स कर लें और रख दें, या फिर अलग से आप कोई बॉल लेकर उसमें सारी चीज़ें डाल सकते हैं। उनको इकट्ठा जो है मिक्स करके फिर आप इस जार में उसको महफूज कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक खाली बॉल ले लिया है। अब इसमें हम सारी चीज़ें अलग से ऐड करते जाएंगे। उनकी क्वांटिटी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ और फिर उनको मिक्स करके हम अपना जो फेशियल क्लेंज़र है उसको सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं बेसन। बेसन, अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हर रेमेडी में हर जगह पे बेसन को ही ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आप सब लोग जैसे पहले भी जानते हैं कि बेसन जो है वो एक नेचुरल क्लेंज़र की तरह काम करते हैं। एक अकेला सिर्फ बेसन की मदद से भी हम अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से जो है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को कम करने में भी मदद मिलती है। और इसके अलावा जब हम बेसन के साथ बाकी के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमारी रेमेडी होती है और भी ज़्यादा रिच हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन लेना है। बेसन के इस्तेमाल से जो है इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल जो है जो प्री मेच्योर एजिंग लाइंस होती हैं, एजिंग साइंस होते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स जो हमारे आईज़ और लिप्स के राउंड फील होना शुरू हो जाते हैं, लिप्स के राउंड अक्सर हमारी लाफ लाइंस बन जाती हैं, तो उनको भी एलिमिनेट करने में ये मदद करता है। जब मुसलसल हमारे चेहरे की क्लिनजिंग होती रहती है, डेड स्किन रिमूव होती है, तो जो स्किन है हमारी ऑलवेज़ हेल्दी लगती है। और इसके अलावा ये कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ जो हमारा स्किन डैमेज होता है उसको भी उसके साइंस को भी रिवर्स करने में मदद करता है। इसके अलावा हम इसमें जो है मसूर दाल का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि स्किन केयर में जो एक्सफोलिएशन है वो भी एक ज़रूरी स्टेप होता है। तो मुसलसल एक्सफोलिएशन के ज़रिए हम अपनी स्किन को जो है ऑलवेज़ हेल्दी और यंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्सफोलिएंट का काम करेगा हमारा मसूर दाल का पाउडर। तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें मसूर दाल का पाउडर ऐड करना है। 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे। एक तो हमने 2 टेबल स्पून बेसन लिया, उसके अलावा 2 टेबल स्पून हमने इसमें मसूर दाल का पाउडर शामिल करना है। ये मैंने जो रेड वाली दाल होती है घर में पीस कर उसको छान कर उसका पाउडर बनाया है। तो आप इसको इजीली घर पे तैयार कर सकते हैं। होता ये है कि जब हम अपने चेहरे की जो है एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं, प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं करते हैं, तो हमारे जो पोर्स हैं उनमें डर्ट और मैल कुचैल जो है वो जमा होता रहता है। पोर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो है वाइट हेड्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं और फिर ब्रेकआउट्स होते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो हमारा नेचुरल एक्सफोलिएटर है, यहाँ पे मसूर दाल जो है, रेड लेंटिल पाउडर जो है वो हमारा एक नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करेगा और हमारी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेगा, हमारे पोर्स को जो है वो क्लीन रखेगा। तो एक तरह से ये जो फेशियल क्लेंजर है ये 2 in 1 है। ये हमारी एक्सफोलिएशन भी करेगा, हमारे चेहरे की क्लिनजिंग भी करेगा और उसको एक ग्लो भी देगा, हेल्दी यंग ग्लो हमारी स्किन को मिलेगा। तो तीसरे नंबर पर हम इसमें शामिल कर रहे हैं हिबिस्कस पाउडर, हमने इसमें ऐड करना है। आप मार्केट से भी हिबिस्कस फ्लावर का जो पाउडर है वो ले सकते हैं। मैंने ये कराची पंसार से मंगवाया था, तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, उनकी मिल जाती है आराम से। इसके अलावा आप घर पे जो है हिबिस्कस के फ्लावर्स लेकर उनको सुखा कर पीस कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ट्राई किया था, घर में इतना अच्छा पाउडर तैयार नहीं होता है। तो अगर आप मार्केट से बाय कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून जो है वो हिबिस्कस पाउडर शामिल करना है। हिबिस्कस पाउडर जो है वो बेसिकली यूथफुल कॉम्प्लेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि हिबिस्कस पाउडर जो है ना सिर्फ आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है, बल्कि जो आपकी स्किन की जो एबिलिटी है मॉइस्चर को रिटेन करने की, मॉइस्चर को लॉन्ग टाइम लॉक करने की एबिलिटी, उसको इन्हेंस करने में मदद करता है। तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें हिबिस्कस पाउडर लिया है।
साथ ही साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो नीम पाउडर भी शामिल करेंगे। अब नीम पाउडर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा सारे हैं, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि सारे एक ही बार में बताना मुश्किल है। लेकिन जो इसका ज़रूरी यहाँ पे बेनिफिट है वो ये है कि ये एंटीसेप्टिक इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, जिसकी मदद से जो है आपकी अगर एक्नी प्रोन स्किन है, आपको ब्रेकआउट्स होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर रैश हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उससे आपको जो है बचाने के लिए ये नीम पाउडर जो है मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फुल ऑफ बेनिफिट्स जो है हमारा ओवरऑल रिच फेशियल क्लेंज़र जो है वो तैयार हो गया है। हमने इसमें चूँकि नीम लीव्स ऐड किए हैं तो ना सिर्फ ये एंटीसेप्टिक हैं बल्कि ये एंटी एजिंग इसमें क्वालिटीज़ भी होती हैं। ये ड्राई स्किन को और रिंकल्स को भी क्योर करने में हेल्पफुल साबित होता है। तो ओवरऑल हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम शामिल किए हैं उनको हम अलग अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, उनके अलग से फेस पैक्स हम यूज़ कर सकते हैं, उनको अलग हम एज ए फेशियल क्लेंज़र उनको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो आप फिर सोच सकते हैं कि इनके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा डबल हो जाते हैं। तो ये हमारा फेशियल क्लेंज़र भी है, आप इसको जो है फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन भी होती रहेगी। ठीक है जी, सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है। अब हमने इसको जार में ट्रांसफ़र करना है। तो लीजिए जी, इस फेशियल क्लेंज़र को आप पाउडर फॉर्म में जितना लंबा अरसा चाहें चला सकते हैं, फिर जब ख़त्म हो जाए तो और बना लें। तो जो लिक्विड फॉर्म में हम बनाते हैं, जो रेमेडीज़ बनाते हैं, तो उनकी निस्बत पाउडर फॉर्म में इनको रखना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि पाउडर शक्ल में बेसन बाकी चीज़ें ऐड हैं, तो बेसन वगैरह में गर्मियों में ख़ास तौर पर जो है वो कीड़ा लगने का ख़तरा होता है। तो अब ये जो हमारा DIY फेस वॉश है, आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है कि अगर सिर्फ ये पाउडर लेते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करें और इस तरह से जो है आप अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी स्किन की स्क्रबिंग होगी। ठीक है जी, एज ए स्क्रब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन जो है आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं या 1 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब आप सिर्फ खाली पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्क्रबिंग हो जाएगी और एक्सफोलिएशन हो जाएगी। इसके अलावा इसका एक और तरीका भी है कि आप इसको जो है थोड़ा सा पाउडर ले लें और उसमें अपना थोड़ा सा फेस वॉश ऐड कर लें, थोड़ा सा उसमें मिक्स करके जब अपने चेहरे पे लगाएंगी तो ये इतना ज़्यादा हार्श नहीं लगेगा आपको। तो आप इसको हफ्ते में 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके अलावा जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियोस को देख सकें। तो ये था हमारा DIY फेशियल क्लेंज़र। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा, स्किन को नीट और क्लीन रखेगा और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके दोस्तों। ये मैं सारा का सारा इस्तेमाल कर चुकी हूँ, बल्कि मैंने अपनी बहन को भी बना के दिया है, वो भी यूज़ कर रही है और उसको भी इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो एक दफ़ा आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ या फिर एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।